छोटे भिखारी ने बूढ़े आदमी को अचानक हार्ट अटैक से गिरते देखा तो उसने अपनी उंगली काट ली और अपने खून से उसे बचाने की कोशिश की। खून से एक लाल कमल का फूल खिला और अगले ही पल देखने आए काले और सफेद बटलर चौंक गए। दोनों ने यकीन न करते हुए जीवन और मृत्यु की किताब खोली और पाया कि बूढ़े आदमी का नाम गायब हो गया था। सिर्फ युवा मास्टर ही जीवन और मृत्यु की किताब में बदलाव कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वही छोटा पोता था जिसे राजा यम 5 साल से ढूंढ रहे थे? दोनों उत्साह से राजा यम को यह खुशखबरी बताने के लिए पाताल लोक लौटने को तैयार हुए। पता चला कि छोटी लड़की एक उपेक्षित परिवार में रहती थी। उसके दादा दादी अपने पोते को ज्यादा पसंद करते थे और सारा गंदा और मेहनत का काम लड़की पर छोड़ देते थे। इतना ही नहीं, उसके पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी। ये देखकर सफेद बटलर दादी की आत्मा को अपने अंदर संभाल लेना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया क्योंकि नियम तोड़ने पर छोटी लड़की और उसके दादा फंस जाते जिन्हें सजा मिलती। इस छोटे से बीज के साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। हाथ हिलाते ही शैतान दादी जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर लड़खड़ा गया और सामने के 2 दांत टूट गए। दादाजी ने यह देखकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों मुंह के बल गिर पड़े। इस बीच लड़की ने जिस बूढ़े आदमी को बचाया था वो जाग गया और घर लौट आया। उसकी पुरानी बीमारी चमत्कारिक रूप से गायब हो गई थी। खुश होकर वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को उस छोटी लड़की के पास ले गया और अपना बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे यूं ही एक ब्लैक गोल्ड कार्ड दिया। हालांकि इतने बड़े लालच के सामने छोटी लड़की ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि दूसरों की मदद करना बिल्डिंग का एक पारंपरिक गुण है। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपके से लड़की के बाल की 2 लटें विदाई के तोहफे के तौर पर तोड़ ली। फिर बाल अपने असिस्टेंट को एनालिसिस के लिए दे दिए। उन्हें शक था कि लड़की उनकी बहुत पहले गुजर चुकी बहू की बच्ची है। सच में जब रिजल्ट आए तो डीएनए 99% उनके बेटे से मिलता जुलता था। ये कंफर्म हो गया कि वो उनकी बायोलॉजिकल पोती है। बूढ़े आदमी को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत अपने बेटे को, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, ढूंढा और उसे रिजल्ट बताया। फिर वो अपने बेटे और अपने सभी बॉडीगार्ड्स को उसे लेने के लिए ले गया, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। दुष्ट दादी ने परिवार की इनकम बढ़ाने के लिए लड़की को पहले ही एक प्राइवेट लैब में भेज दिया था, जहां वो अब बहुत ज्यादा तकलीफ झेल रही थी। ये सुनकर बूढ़े आदमी की पोल खुल गई और वो सभी को लैब में ले गया।